टीएस वजीर मर्डर केस में दिल्ली पुलिस ने 61 वर्षीय जो प्राइम सस्पेक्ट थे इस केस में हरमीत को अरेस्ट किया है। और हरमीत के बारे में ये कहा गया कि नानक नगर के रहने वाले हरमीत एक प्रॉपर्टी डीलर थे और जब से टीएस वजीर की हत्या हुई थी तब से हरप्रीत और हरमीत ये दो प्राइम सस्पेक्ट्स गायब थे, फरार थे। इन्हें ढूंढने के लिए दिल्ली पुलिस ने टीम्स भेजी थी, जम्मू में भी, अमृतसर में भी, पंजाब में, अलग अलग एरियाज़ में, और साथ ही में दिल्ली में भी दिल्ली पुलिस की टीम्स जो हैं वो इनकी तलाश कर रही थी। लेकिन सांबा से बताया जा रहा है कि हरमीत को कल अरेस्ट किया गया और जिस समय अरेस्ट किया गया उसके बाद जो बयान दिए गए हैं पुलिस अधिकारियों का ये कहना है कि हरमीत ने ही गोली चलाई थी टीएस वजीर के ऊपर और उसके बाद अब वो भागे हुए थे। जो लेटर अपलोड की गई थी हरमीत सिंह हरमीत की आईडी के ऊपर फेसबुक पर, जिस लेटर के बारे में हमने भी आपको स्ट्रेट लाइन के ज़रिए बताया कि उस चिट्ठी में क्या कुछ लिखा गया था, वो एक तरीके से एक सुसाइड नोट बताया जा रहा था उस समय, क्योंकि उस चिट्ठी में लिखा गया था हरमीत सिंह द्वारा कि वो सुसाइड करने वाले हैं। हालांकि उस समय उस लेटर की पुष्टि नहीं हुई थी, लेकिन अब पुलिस अधिकारियों ने हरमीत को गिरफ्तार करने के बाद ये कहा है कि वो जो चिट्ठी भी है वो हरमीत ने ही लिखी थी। लेकिन यहाँ पर यह भी कहा जा रहा है कि हरप्रीत, जिसे मास्टरमाइंड बताया जा रहा है इस पूरे हत्याकांड का, हरप्रीत के कहने पर हरमीत ने ये चिट्ठी लिखी थी, उस चिट्ठी के ऊपर दस्तखत किए थे, उस चिट्ठी के ऊपर अपने फिंगरप्रिंट्स लगाए थे और चिट्ठी में जो जो पॉइंट्स लिखे गए थे वो सारे हरप्रीत के कहने पर हरमीत ने लिखे थे। उसके साथ ही में हरमीत को जब गिरफ्तार किया गया तो एक पिस्टल लाइव राउंड के साथ रिकवर की गई है उसकी पोजीशन से। उसके साथ ही में पुलिस का ये भी कहना है कि 3 साल पहले लगभग जम्मू के गुरुद्वारे के बारे में को लेकर हरमीत और टीएस वजीर के बीच में जो है नोकझोंक हुई, लड़ाई हुई, जिसके चलते दोनों के बीच में डिफरेंसेस थे। ऐसे में अगस्त 22 को इस साल वजीर जब दिल्ली आए तो अपनी वीज़ा फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट करने के लिए, जो कि बताया भी गया कि उन्हें कनाडा जाना था, उसके लिए वो जब वीज़ा फॉर्मेलिटीज़ क्लियर करने के लिए आए तो हरप्रीत ने उनसे वादा किया कि उनका सारा काम करवा दिया जाएगा। अगस्त 31 को पुलिस का ये कहना है कि हरप्रीत ने एक फ़ोन पर बात की हरमीत वजीर के साथ हरमीत की प्रेजेंस में, और हरमीत को ये कहा कि वो एक होटल में शिफ्ट हो जाएं क्योंकि वजीर उनको देखकर गुस्से में आ सकते हैं, क्योंकि उनमें ऑलरेडी एक डिस्प्यूट चल रहा था। हरमीत ने फिर एक होटल में जगह ले ली और सितंबर 3 को ये कहना है पुलिस अधिकारियों का कि हरप्रीत ने हरमीत से कहा कि वजीर हरमीत के बेटे का कत्ल करने वाले हैं, जिसके लिए उन्होंने पंजाब और हरियाणा बेस्ड गैंगस्टर्स को ऑलरेडी भिजवा दिया है। सितंबर 3 को जब ये दोनों दोबारा मिले तो हरप्रीत ने हरमीत को ये कहकर उकसाया कि टीएस वजीर तुम्हारे पूरे परिवार का कत्ल करवा देंगे और बाद में कनाडा भाग जाएंगे। इसके चलते हरप्रीत ने हरमीत को अपने रेंटेड फ्लैट में बुलाया, वो पिस्टल दी और हरमीत ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के एक्सएमएलसी टीएस वजीर का कत्ल कर दिया, ऐसा पुलिस ऑफिसर्स का कहना है। सितंबर 9 को हरमीत और हरप्रीत दोनों गुरुद्वारा फतेहगढ़ पंजाब पहुंचे। वो दोनों भागे हुए थे, उस समय तक खबर भी आ गई थी क्योंकि डेड बॉडी 9 सितंबर को ही रिकवर हुई थी, और क्योंकि ये दोनों फरार थे और उस समय प्राइम सस्पेक्ट्स भी थे, ये नाम भी खबरों में आ चुका था, तो हरप्रीत ने हरमीत को फोर्स किया ये 3 पेज का सुसाइड नोट लिखने पर, उस पर अपने सिग्नेचर्स करने पर, थंब इम्प्रेशन करने पर। लेकिन इस पे पुलिस अधिकारियों का ये कहना है कि हरप्रीत ने सुसाइड नोट जो है वो फेसबुक पर अपलोड किया, यानी कि चिट्ठी लिखी तो हरमीत ने थी, लेकिन कहा यह जा रहा है कि जम्मू पहुंचने पर हरप्रीत ने ये चिट्ठी जो है वो फेसबुक के ऊपर अपलोड की थी। उसके बाद ये केस जो है मर्डर का वो क्राइम ब्रांच दिल्ली जो है देख रही थी, उसके स्पेशल सेल इस पर काम कर रहे थे और सस्पेक्ट्स को ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। ऑलरेडी इस मामले में 2 और सस्पेक्ट्स, राजू गंजा जो उनका असली नाम राजेंद्र चौधरी है, और उसके अलावा बलबीर सिंह जिनका नाम बिल्ला बताया जा रहा है, वो इन दोनों को ऑलरेडी अरेस्ट किया गया था, जिनसे इंटेरोगेशन करने पर उन्होंने भी यही कहा था कि इस हत्याकांड के मास्टरमाइंड जो थे वो हरप्रीत थे और इन चारों ने मिलकर जो है प्लान किया था कि किस तरीके से टीएस वजीर का मर्डर किया जा सके। और ये भी कहा गया कि जो 4 अक्यूज थे, पुलिस का ये कहना है कि उन्होंने पहले ये प्लान किया था कि कत्ल करने के बाद बॉडी को दिल्ली के ही मेट्रो स्टेशन या फिर आईजीआई एयरपोर्ट और या आसपास की किसी और जगह पर डंप कर दिया जाएगा, लेकिन वो करने में ये लोग सक्सेसफुल नहीं हो पाए। मेरे साथ इसी पर बात करने के लिए सीनियर जर्नलिस्ट सैयद जुनैद हाशमी। हाशमी साहब, जो
पहले ही कहा जा रहा था, जिस समय वो चिट्ठी आई, कि अगर हरमीत ने ये चिट्ठी लिखी है, ऐसा लग रहा है कि ये चिट्ठी लिखी नहीं गई, लिखवाई गई है। अब पुलिस ने भी इंटरोगेशन के बाद जो जो खुलासे किए हैं, उसमें ऐसा ही लग रहा है कि जो मास्टरमाइंड है इसका, वो हरप्रीत था। लेकिन 3 लोगों को अभी तक इस मामले में अरेस्ट कर लिया गया है। इस पूरे कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन को आप कैसे देखते हैं? सबसे पहले पल्लवी जी, हैरानी वाली बात यह है कि कल ही हरमीत को अरेस्ट किया गया, शाम को खबर लगी है, यानी कल दिन में ही इतनी बड़ी डेवलपमेंट हो जाती है कि आप 2 प्राइम सस्पेक्ट्स में से एक को गिरफ्तार करते हैं और वो प्राइम सस्पेक्ट कुछ ही घंटों के अंदर अंदर सारी कहानी आपको बता देता है। और वो कहानी जो है वो डेली एक्सेलसियर में आज आई भी है। और और वो पीटीआई की खबर है, तो प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया की खबर अगर कोई है, इसका मतलब ये है कि प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया में या एक्सेलसियर में या किसी भी अन्य किसी अगर अखबार में कोई खबर लगती है तो वो खबर पुष्टि के बाद ही लगती है। तो ये 1 घंटे के अंदर अंदर या 4-5 घंटों के अंदर अंदर, 1 दिन के अंदर अंदर सारी कहानी अगर हरमीत ने सुना दी है, तो ये अपने आप में हैरान करने वाली बात है कि एक कत्ल हुआ है, उस कत्ल की इन्वेस्टिगेशन हो रही है। कत्ल कहा यह जा रहा है कि ये 2 साल से प्लान किया जा रहा था। कुछ लोग कह रहे हैं 6 महीने से पहले से प्लान हो रहा था, कुछ लोग कह रहे हैं 2 महीने पहले भी कत्ल करने की कोशिश की गई है। ये सारी कहानियां करी जा रही हैं और ये सारी बातें हो रही हैं, ठीक है। इन बातों के बीच में अचानक आप हरमीत को गिरफ्तार करते हैं सांबा से। फिर आपको ये पता चलता है और जो अखबारों में आया है, क्योंकि जब तक आधिकारिक तौर पर दिल्ली पुलिस या दिल्ली की पुलिस की क्राइम ब्रांच आधिकारिक तौर पर जब तक प्रेस वार्ता करके, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तमाम तथ्यों को लोगों के सामने एज इट इज नहीं रखती, तब तक जितनी भी चीजें आ रही हैं आप उनको ये कह सकते हैं कि जानकार सूत्रों ने आप तक बात पहुंचाई। आपने फोन पर किसी पुलिस के अधिकारी से बात की, उसने आपको कुछ सुनाया। लेकिन जिस समय वो आधिकारिक तौर पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, आधिकारिक प्रेस कॉन्फ्रेंस का मतलब ये होता है आप सारे तथ्य आपके पास हैं और उन तथ्यों से अब आप पर्दा हटाने जा रहे हैं और फिर आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। और दूसरा, जैसे मैं पहले भी कह रहा हूं, आज उसको रिट्रेट करूंगा कि आप जो भी बात आज करेंगे वो कल आपको अदालत में प्रूव करनी है। आप कोई भी इल्जाम किसी के ऊपर लगाएंगे, आप किसी भी तथ्य को उजागर करेंगे, वो भी आपको कोर्ट ऑफ लॉ में प्रूव करना है। मुझे अच्छे से याद है जिस दिन टीएस वजीर हत्याकांड में वो चिट्ठी फेसबुक के ऊपर आई, हमने चिट्ठी के जरिए उस समय भी कुछ नुक्ते उभारे। पहली बात मैंने उस दिन भी कही थी कि क्या ये चिट्ठी हरमीत ने लिखी है कि नहीं लिखी है, इसकी पुष्टि होनी चाहिए। क्या फेसबुक के अकाउंट हरमीत का है भी या नहीं है। और दूसरी बड़ी बात जो हमने कही थी कि अगर एक व्यक्ति, एक पॉलिटिकल पर्सनैलिटी का, एक राजनीतिक आदमी का, जो आदमी, जब आप सिख संगत की बात करते हैं या जब सिख समुदाय की आप बात करते हैं, सिख समुदाय में अलग अलग पावर सेंटर्स हैं। उन पावर सेंटर्स के होते हुए भी, मतलब मैं आपको ये बता रहा हूं कि एक तरफ एक धार्मिक धर्मगुरु हैं, उनके साथ एक और पावरफुल सिख समुदाय के व्यक्ति हैं, वो दोनों इकट्ठे हो जाते हैं गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के चुनाव में, लेकिन तब भी सरदार टीएस वजीर जो है वो चुनाव जीत जाते हैं। इसका मतलब सिख समुदाय में उनकी इंपॉर्टेंस, उनकी पकड़ साफ तौर पर नजर आती है कि वो सिख समुदाय के एक बड़े ताकतवर, पावरफुल और बड़े इंपॉर्टेंट लीडर थे, ठीक है। इतना इंपॉर्टेंट लीडर जो अपनी इंपॉर्टेंस को जानता भी है और जो लीडर ये भी समझता है कि चोपड़ा मर्डर केस में उनके ऊपर इल्जाम भी लगा था और उन्हें गिरफ्तार भी किया गया था, हालांकि बाद में उस केस में वो बरी हो गए। चोपड़ा मर्डर केस में जाहिर सी बातें उंगलियां उनके ऊपर उठी थी। उसके अलावा भी जब आप एक कारोबारी, बड़ा कारोबारी बन जाता है, अरबपति खरबपति हो जाता है, उसमें दुश्मन वैसे ही बहुत ज्यादा होते हैं। इन तमाम चीजों को ध्यान में रखते हुए स्वाभाविक है सरदार टीएस वजीर जब घर से निकलते होंगे तो उनको पता होता होगा, उनके परिवार के लोगों को, घर के लोगों को, कि भाई कहाँ जा रहे हैं, कहाँ रुकेंगे। ये सिर्फ परिवार के साथ ही आप शेयर करेंगे। आप यहाँ से दिल्ली जा रहे थे, दिल्ली से आपको कनाडा जाना था, तो आपने अपने पुत्र को बताया होगा, आपने अपनी धर्मपत्नी को बताया होगा, आपने अपने परिवार के लोगों को बताया होगा। उसके बीच में एक व्यक्ति आता है, जो व्यक्ति आपको जिस व्यक्ति पर आपको विश्वास इस लेवल का है कि वो आपको होटल से अपने फ्लैट पर ले आता है और आप होटल से फ्लैट पर चले जाते हैं। ये अपने आप में यही इन्वेस्टिगेशन का सबसे इंपॉर्टेंट और इंटीग्रल कंपोनेंट है कि ऐसी कौन सी चीज थी जिसकी चीज के चलते सरदार टीएस वजीर को इतना विश्वास हो गया था हरप्रीत के ऊपर कि हरप्रीत के कहने पर वो एयरपोर्ट से सीधा, वो होटल से कहाँ पहुंच गए,
वो पहुंच गए क्या कहते हैं मोतीनगर। मोतीनगर में उसके फ्लैट पर पहुंच जाते हैं और फ्लैट पर पहुंचने के बाद की जो कहानियां अलग अलग अखबारों में आ रही हैं, जो मीडिया में आ रही हैं, सोशल मीडिया के ऊपर आ रही हैं, पुलिस के अधिकारी कह रहे हैं, इन सारी कहानियों में सच्चाई कितनी है, इसमें से सत्य कितना है और असल में वहां पर क्या हुआ था, ये जब तक इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं होती और इन्वेस्टिगेशन के बाद जब ये सारी चीजें सामने आएंगी तब जाकर समझ में आएगा कि वहां फ्लैट पर 3 सितंबर को क्या हुआ था, 2 सितंबर को क्या हुआ था, सरदार टीएस वजीर 2 को फ्लैट में गए थे या वो 3 को फ्लैट में गए थे, हत्या 2 को हुई या हत्या 3 को हुई। पिछले दिनों एक और चीज अखबारों में भी आई, सोशल मीडिया के ऊपर भी आई कि जी दृश्यम जो एक फिल्म है, दृश्यम मूवी में जिस तरीके से वो हत्या होती है उसी तरीके से हत्या करने का प्रोग्राम था और उसके बाद इनकी डेड बॉडी को लेकर जो है इनकी डेड बॉडी को एयरपोर्ट के पास या किसी और जगह डंप करने का प्रोग्राम था। सत्य इसमें कितना है वो भी इन्वेस्टिगेशन से पता चलेगा। और दूसरा, जिस दिन ये चिट्ठी जो है फेसबुक पर आई थी तो उस समय ये कहा गया था कि ये निराधार है, ये पुलिस की इन्वेस्टिगेशन को भटकाने का काम है। और अब ये कहा जा रहा है कि हरमीत के पास से वो चिट्ठी बरामद हुई है। मैं आपको कह रहा हूं निराधार है, ये पुलिस की इन्वेस्टिगेशन को भटकाने का काम है। कोई भी पढ़ा लिखा पत्रकार अगर ध्यान से उस चिट्ठी को पढ़ता तो उस चिट्ठी से उसको साफ समझ में आता कि एक व्यक्ति ने अपना कबूलनामा लिखा है और कबूलनामा किस अवस्था में लिखा है, क्यों लिखा है और क्या जरूरत पड़ी एक हत्याकांड के बाद क्या आप कबूलनामा लिख रहे हैं, इसके पीछे क्या कारण था और कौन व्यक्ति ऐसा दुनिया का है जिसको पता है कि पुलिस मुझे गिरफ्तार करने वाली है और उसमें हरमीत तो लिख रहे हैं कि मैं आत्महत्या करने जा रहा हूं। यदि वो आत्महत्या करने जा रहे थे तो अब वो गिरफ्तार कैसे हो गए और ये गिरफ्तार हुए हैं तो हरप्रीत कहां पर है। ये सारी चीजें अभी दे आर अ पार्ट ऑफ, दिस इज ऑल मिस्टीरियस। आप इसको इतना सीधा न समझे इस मर्डर केस को, ये इतना सीधा कतई भी नहीं है। अगर ये इतना सीधा मर्डर केस होता तो फिर इस तरीके से जो कड़ियां अजीबो गरीब जोड़ रही हैं, कभी कहा जाता है कि जी हरमीत ने ये कह दिया हरप्रीत मास्टरमाइंड है, कभी और अगर आप हरमीत की चिट्ठी पढ़ेंगे, हरमीत सिंह की 61 वर्षीय हरमीत सिंह की चिट्ठी को पढ़ के लगता है कि भाई मास्टरमाइंड तो हरप्रीत का तो कसूर ही कोई नहीं है, मास्टरमाइंड तो हरमीत है। अब हरमीत पकड़ा जाता है, वो एक दिन के अंदर अंदर जो है आपके अखबार के अंदर खबर, बयान बदला है कि नहीं बदला, वी आर नॉट श्योर। सी द पॉइंट इज इट इज, ये तो सिर्फ दिल्ली पुलिस को पता है, दिल्ली की क्राइम ब्रांच को पता है कि अंदर जब वो तफ्तीश कर रहे हैं, जब वो लोगों के साथ पड़ताल कर रहे हैं, जब वो उनसे इंटरोगेशन कर रहे हैं, इंटरोगेशन में ये लोग क्या कह रहे हैं दिल्ली पुलिस को पता है। हम तो जो अखबारों में आ रहा है, जो सूत्रों से हमको पता चल रहा है, हम उस पर विश्वास कर रहे हैं। और इस समय सोशल मीडिया के इस युग में टेलीविजन की जो हालत है, उस हालत को अगर आप ध्यान में रखेंगे तो आप इस बात को समझेंगे कि यू कैन नॉट बी श्योर अबाउट इवन समथिंग विच इज वेरी फैक्चुअल। मान लीजिए कोई चीज आपको जो बताई गई वो बिल्कुल एकदम सत्य है, लेकिन वो भी असत्य हो सकता है, इसकी भी संभावना है, इसकी भी पॉसिबिलिटी है, इसकी भी प्रोबेबिलिटी है। आप मेरी बात समझ रहे हैं। इसीलिए जैसे मैंने आपको कहा, हरमीत की गिरफ्तारी के बाद सुबह गिरफ्तारी होती है तो दिन में शाम तक पता चल जाता है कि जी हरमीत ने तो कह दिया, उसने तो कह दिया हरप्रीत इंस्टिगेटर था, उसने मुझे इंस्टिगेट किया, तब जाकर मैंने क्या कहते हैं हत्या की सरदार टीएस वजीर की। और अब इसको भी आपको समझना है, एक होता है मोटिवेटेड कत्ल। अगर आप क्राइम की दुनिया के कानूनों से वाकिफ हैं, जब आप किसी वकील से बात करते हैं तो वकील आपको ये बताता है, एक तो हो गया कि आपने हत्या की और आपने हत्या को प्लान करा और प्लान करके एक आदमी को आपने मार दिया, इसमें जो दफाएं लगेंगी वो अलग। इन अ फिट ऑफ एंगर, जब आप कहें कि मैंने गुस्से में कत्ल कर दिया, जब आप कहें मैं तो कत्ल करना नहीं चाहता था, किसी ने मुझसे ये करवा दिया, ठीक है, तो इसमें दफाएं अलग, इसमें कोर्ट का आपको लेकर रवैया अलग, इसमें कोर्ट अभी मतलब जो अभी तक का एविडेंस और अभी तक की कोर्ट की प्रोसीडिंग्स, जो वकीलों से बातचीत करके हमको थोड़ा बहुत समझ में आया वो यही कि इन्वेस्टिगेशन जो है वो एक अलग मामला है कि आप तो कत्ल करना नहीं चाहते थे लेकिन किसी ने आपसे करवा दिया। दूसरा, आप गुस्से में थे, आपने गुस्से में आकर कत्ल कर दिया, वो एक दूसरा। और तीसरा, आप अगर थोड़ा सा पीछे भी चले जाएं तो कई बार क्या होता है कि एक अच्छा वकील, अक्लमंद वकील अपने मौकिल को ये कहता है कि भाई ये कह देना कि मैंने ये काम गुस्से में किया, मैं करना नहीं चाहता था, तो उसमें थोड़ी सी सहानुभूति जो है कोर्ट की आपकी तरफ भी होती है कि भाई ये आदमी ये तो करना नहीं चाहता था लेकिन इसने किया। लेकिन जिस तरीके से ये हत्याकांड हुआ है,
ये बड़ा वेल प्लान्ड है, वेल एग्जीक्यूटेड है। वेल प्लान्ड क्यों है? क्योंकि जैसे मैंने आपको कहा, सरदार टीएस वजीर का विश्वास जीतना और उनको होटल से मजबूर करना फ्लैट पर आने के लिए, ये एक बड़ी सुनियोजित प्लानिंग का हिस्सा रहा है। और उस प्लानिंग के जरिए ये सब कुछ किया गया है, और जिसके नतीजे में बाद में उन्होंने सरदार टीएस वजीर की हत्या भी की। और हत्या करने के बाद अब जो है हरमीत तो गिरफ्तार हो चुके हैं, लेकिन हरप्रीत का भी कोई अता पता नहीं। मुझे लगता है कि 1-2 दिन में हो सकता है वो भी गिरफ्तार हो जाएं। जब ये दोनों लोगों की इन्वेस्टिगेशन होगी, दोनों लोगों से पड़ताल होगी, जो तथ्य वहां से निकल कर आएंगे, वो तथ्य फिर फाइनली लोगों के सामने ये चीज ले आएंगे कि इस मर्डर केस के पीछे कौन लोग थे। तो टीएस वजीर मर्डर केस में अभी तक 3 जो सस्पेक्ट्स थे उन्हें अरेस्ट कर लिया गया है। हरमीत जो कि शुरू में ही प्राइम सस्पेक्ट कह दिए गए थे, या उसके अलावा इन्वेस्टिगेशन के दौरान जो पता चला कि राजू गंजा और जो बिल्लू है, इन 2 लोगों को भी अरेस्ट किया गया। लेकिन अभी भी एक और प्राइम सस्पेक्ट हरप्रीत गायब हैं, फरार हैं। उन्हें भी ढूंढने की कोशिश की जा रही है। उन्हें भी जब अरेस्ट किया जाता है और इन्वेस्टिगेशन होती है, तब जाकर पता चलेगा कि आखिर ये मर्डर केस कब ये प्लान किया गया था और किस तरीके से इसे एग्जीक्यूट किया गया।